मैं स्वामी परमात्मानंद सरस्वती हूँ। 15 सालों से हिंदू धर्माचार्य सभा बनी हुई है। भारत के 200 साल पुराने जितने संप्रदाय हैं वो सभी संप्रदायों का एक फेडरेशन है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार का है कि सिर्फ संप्रदाय के मुखिया ही उसके सदस्य हैं। तो सभी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य जी, लिंगायत इत्यादि एवं अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर है 13, वो भी इसके सदस्य हैं। करीबन 145 धर्म संस्थाओं के मुखियाओं की ये बनी हुई संस्था है। उसका मैं संयोजक हूँ। इट्स एडवोकेसी एंड स्ट्रेटेजिस्ट बॉडी, एक्टिविस्ट बॉडी नहीं है। राम सेतु से सभा बनी थी, राम सेतु की बचाव के लिए सबसे पहले, और आइंदा वर्ल्ड योगा डे भी करवाने की भी मुहिम आचार्य सभा ने ही चलाई थी और आचार्य सभा की ओर से आज ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री ने सरकार ने जो डिमोनेटाइजेशन किया है उस विषय में मुख्यतः सबसे पहले मैं परिचय करवाऊंगा। आचार्य सभा के प्रस्थापक हमारे गुरुजी स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, कोयम्बतूर वाले, जो 1 साल पहले निर्वाण हुए। उनके बाद अध्यक्ष के रूप में हमारे जुना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर उदेशानंद जी है और मैं संयोजक हूँ। परिणाम भी हम अच्छे देखते हैं। उस विषय में अभी सभी आचार्य आपको थोड़े थोड़े संबोधित करेंगे। सबसे पहले मैं पूज्य बाबा रामदेव जी से निवेदन करूंगा, वो अपना मत रखे इस विषय में। हिंदू धर्म आचार्य महासभा के संयोजक पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज जी ने जैसे कहा, हम सबसे पहले रेल हादसे में जिनका जीवन का अंत हो गया, ऐसे सभी उन मृतात्माओं की आत्म शांति के लिए, दिवंगत आत्माओं का भगवान की चरणों में वास हो, उसके लिए हम सभी हिंदू धर्माचार्य महासभा के संतों की ओर से प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में, और उनके परिजनों को भगवान इस दुख को सहने की ताकत दे, हिम्मत दे, धैर्य दे। इस प्रार्थना के साथ आदरणीय मोदी जी ने जो 500 और 1000 रुपए के नोट वापस लेकर के नोटबंदी का जो कार्य राष्ट्र हित में किया, उसके लिए हमारे संत महापुरुष जो लोगों का काला मन ठीक करने का काम करते हैं, वो भी इस काले धन के काम में आदरणीय मोदी जी को हौसला देने के लिए और राष्ट्र मुहिम के हर कार्य को हिंदू धर्म आचार्य महासभा, सारे हमारे अखाड़े और देश का सारा संत समाज उसमें साथ में, क्योंकि साधु संत के लिए सन्यास धर्म से पहले भी राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र बचेगा तो हमारा सन्यास धर्म बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी। और मनुस्मृति में तो कहा है, सर्वेषां ही शोचानाम अर्थ शोचम परम शुचि। सब प्रकार की शुचिताओं में आर्थिक शुचिता को हमारे धर्म में सर्वोपरि माना है। और इसलिए आदरणीय मोदी जी ने जो निर्णय लिया इस काले धन को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए, और आतंकवादियों, नक्सलवादियों की फंडिंग बंद हो गई है। आतंकवाद के दंश में आजादी के बाद यदि सबसे बड़ी देश की जनहानि हुई है, करीब 1 लाख लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इन आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए हैं। ये आतंकवाद और नक्सलवाद के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है, सबसे बड़ी चोट हुई है इस जो है नोटबंदी के काम से। तो आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्रहित में निर्णय लिया, उसका विरोध करना हम राष्ट्रद्रोह जैसा मानते हैं।
क्योंकि जो राष्ट्रहित के मुद्दे का विरोध करता है इसका मतलब वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है। तो बहुत सी राजनीतिक पार्टियां और व्यक्ति जो इस राष्ट्रहित के मुद्दे पर विरोध करके राष्ट्रद्रोह जैसा कृत्य कर रही हैं, उनके लिए भी यह एक सबक है कि भाई हर बात में राजनीति मत करो। और मोदी जी ने पहले 2 अवसर दिए कि भाई जिनके पास भी काला धन है वो मुख्य धारा में लौटाओ, पेनल्टी जमा कराओ। इस देश में पैरेलल इकोनॉमी नहीं चलेगी। व्यक्ति नहीं बदला तो नोट बदलने का फैसला करना पड़ा। यदि व्यक्ति बदल गया होता तो मोदी जी को नोट बदलने का यह फैसला नहीं करना होता। और अब लोग कुछ हेरा फेरी करके भी बदली कर रहे हैं। तो मोदी जी ने उनके लिए भी कहा कि भाई उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमको भी जब ये सूचना मिली तो सरकार को हमने भी इसके लिए चेताया कि भाई ये जो कुछ कॉर्पोरेटिव बैंक्स जो है वो एक एक दिन में 100 करोड़, हजार करोड़, जैसे ये नोटबंदी का ऐलान हुआ तो एक एक आदमी से जमा कराने लगे। और आज हम ये भी मांग करते हैं कि जिन बैंकों ने 100 करोड़ रुपए 1-2 दिन में ही जमा कर लिया, वो अनायास नहीं हुआ है, वो किसी प्लानिंग के तहत हुआ है। उनके ऊपर भी आगे सरकार कार्रवाई करे कि एक दिन में 100 करोड़, 500, 1000 करोड़ रुपए कैसे आ गए बैंक में। भाई लोगों ने अगले दिन में लाइन लगना थोड़ा शुरू किया था। और जो कोऑपरेटिव बैंक से हजारों करोड़ रुपए तुरंत फुरत में जो हुआ है, तो सरकार जरूर उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। और काला धन के खिलाफ, आतंकवाद और नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए, क्योंकि नकली करेंसी उसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता डिमोनेटाइज के अलावा। और नकली करेंसी के माध्यम से सबसे ज्यादा इस देश का नुकसान कर रहा था पाकिस्तान, और देश में बेखौफ घूम रहे थे आतंकवादी, तो उनकी फंडिंग वो नकली करेंसी से हो रही थी। 100 रुपए का नोट जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब एक आतंकवादी जहां AK-47 लेकर के आता है, एक बैग के अंदर 5 करोड़ रुपए भर के ले आता है। अब यदि 100 रुपए का नोट यदि पाकिस्तान से छप करके नकली भी आएगा तो बस में भर के लाना पड़ेगा, ट्रेन में भर के लाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह हुई है कि नोटबंदी के माध्यम से आतंकवाद और नक्सलवाद की फंडिंग बंद होगी, नकली करेंसी खत्म हो गई एक फैसले में। और अभी बैंक में जो ब्याज दरें हैं वो भी कम होंगी, तो लोगों को के लिए घर बनाना आसान हो जाएगा। जो इस देश में बिजनेस एक्टिविटी है उनको करना आसान हो जाएगा। विदेशों में 3 से 5% पर पैसा मिलता है ब्याज दर पर, हमारे यहां पर 12 से लेकर के 14% पर पैसा मिल रहा था। तो ये मुझे लगता है करीब 7% पर ब्याज की दरें आ जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा काम होगा। देश की GDP बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी और देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये साधारण फैसला नहीं, ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को सैकड़ों सालों तक पटरी पर लाने वाला एक बहुत बड़ा फैसला मोदी जी ने किया। मैं हमारे सभी श्रद्धेय संत जन इस संदर्भ में हमारे पूरे साधु समाज, पूरे देश की सन्यास परंपरा, हमारे हिंदू धर्म के महान आचार्य यहाँ पर हैं, सभी अखाड़ों में जो वरिष्ठ अखाड़ा है जूना अखाड़ा, उसके आचार्य महामंडलेश्वर और हमारे संत समाज का प्रतिनिधित्व पूरे राष्ट्र और विश्व में करने वाले पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी हैं, वो भी संदर्भ में आपसे कहूँ। जैसा कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने स्थितियां स्पष्ट की हैं,
मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि पूरा भारत धैर्य रखे, क्योंकि कई बार इस प्रकार के निर्णयों में वे लोग भी प्रकट हो जाते हैं जो भ्रमित करते हैं प्राय उन लोगों को जो निश्चल हैं, सरल हैं, भोले मन के लोग हैं और जो इसके दूरगामी परिणाम से अभी परिचित नहीं हैं। तो मैं पहले तो भारतवासियों को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो धैर्य रखें और इस पूरे आंदोलन में हमें देश के प्रत्येक व्यक्ति का साथ चाहिए, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, पार्टी का निर्णय नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि आदरणीय मोदी जी और केवल भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की आत्मा का निर्णय है, भारत माता के का ये स्वर है जिससे कि इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता सुरक्षित रहे। और एक दूसरी भिन्न बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ आकस्मिक परिवर्तन ऐसे ही आते हैं, कोई धीरे धीरे परिवर्तन नहीं आता। तो एक रूपांतरण की दिशा में एक बड़ा कदम है देश के प्रधानमंत्री का। अब जैसा कि स्वामी रामदेव जी महाराज ने कहा कि आतंकवाद को उससे पोषण मिल रहा था, अन्य जितनी भी गतिविधियां थी वो पोषित हो रही थी। इस देश में भय, असुरक्षा, अनीति, दमन, अत्याचार, शोषण और बहुत सी चीजें जो थी, और वो उसका माध्यम यही था, काला धन ही उसका माध्यम था। तो ये एक सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि देश में समता आएगी और विशेषकर जो प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, वो सही हो जाएगी। तो एक आम आदमी की रीच में घर नहीं था। एक जो आम आदमी है वो किस तरह से घर बनाए या किस तरह से अपने सपने सजाए या किस तरह से वो भी उस तरह से, तो एक बहुत बड़ा अंतर था इस देश में, बड़ा भारी अंतर। तो वो अंतर पटा है, इस देश की आत्मा की आवाज है। मैं बहुत अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। आचार्य सभा में लगभग हम सभी भिन्न भिन्न मतपंथों के संप्रदायों के आचार्य हैं। इसमें चारों शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, हम जितने भी संत हैं, तो संत सत्ता, भारत की जो संत सत्ता है, संत शक्ति है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनके आने से इस देश में अनेक परिवर्तन आए हैं। आने वाले दिनों में आप एक अलग प्रकार का समाज देखेंगे, जो समाज एक जैसा दिखाई देगा। तो जो एक विषमता आ गई थी, और किसी भी सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ी कठिनाई है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता से बड़ी कठिनाइयां पैदा होती हैं। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के इस निर्णय का स्वागत भी करना चाहूंगा कि उन्होंने आर्थिक समता का द्वार खोला है और निसंदेह भाग्य, भारत का भाग्य बदलेगा। और एक और बात कहना चाहूंगा मैं, जो ये भारत की संत सत्ता ने ऐसा निर्णय लिया है, हम सब ने, हमें ऐसा भी लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई एक असुरक्षा भी है। कुछ उस तरह से लोग भी निकल कर आ रहे हैं जो बड़ा विरोध कर रहे हैं। तो मैं, यद्यपि वो स्वयं सुरक्षित प्राणी हैं, वो देश के प्रधान पुरुष हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक अलग से सुरक्षा की जाए। मैं ये भारत सरकार से भी इस तरह की एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं अपनी आचार्य सभा के साथ बैठा हूं, अन्य भी आचार्य अपनी मन की बात कह सकें। और पूज्य स्वामी रामदेव जी ने जैसे कहा है कि पड़ोसी देशों से जो एक बड़ा यहाँ संकट आ रहा था, बड़ा एक संकट, ISIS के यहाँ कदम बढ़ रहे थे, वो और जितने भी लश्कर तैयबा और कश्मीर में भी जो कुछ हम पिछले दिनों से उपद्रव देख रहे थे, उसकी मूल जड़ कोई है या नक्सलवाद की भी, तो ये काला धन ही था। तो इस ढंग से मुझे ऐसा लगता है इस देश की शांति समाधान के लिए, इस देश की प्रगति, उन्नयन, उत्कर्ष के लिए एक साहसिक कदम प्रधानमंत्री का है। उसमें पूरा देश उसका साथ दे। एक और अंतिम बात, हम इतने कष्ट सह लेते हैं तो राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए थोड़ा कष्ट हमको सहना ही चाहिए। हमें थोड़ा बहुत ये कष्ट सहना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि आम आदमी लाइन में लगा है और उसे कुछ कठिनाइयों का उसे कुछ सामना करना पड़ रहा है। तो बजाय इसके कि आतंकवाद जैसी घटनाएं हों और कोई विदेशियों के आक्रमण हमारे ऊपर हों, उससे तो अच्छा यह है कि हम भारत के प्राणी थोड़ा कष्ट सहन कर लें। सच मानिए, परिणाम बड़े सुखद आएंगे और एक बड़ा कल्याणकारी परिवर्तन और उसकी आहट आचार्य सभा अनुभव कर रही है। धन्यवाद। ये सच है कि
देश के करोड़ों ईमानदार लोग शकुन महसूस कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों, ड्रग माफियाओं और पॉलिटिकल माफियाओं से मोदी जी की जान को भी खतरा है। और इसलिए हम पूरे संत समाज की ओर से उनके सुरक्षित जीवन की प्रार्थना भी करते हैं और 125 करोड़ लोगों की दुआएं भी उनके साथ में हैं, क्योंकि ड्रग माफियाओं, पॉलिटिकल माफियाओं, कॉर्पोरेट माफियाओं और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो आतंकवाद की मुहिम चलाते हैं, उन सबकी मोदी जी ने चोले हिला करके रख दिए। इसलिए ऐसे इस पवित्र मुहिम में मोदी जी के लिए, उनके सलामती के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जैसे कि पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी ने कहा। और माना कि कुछ लोग चाहते हैं कि मोदी जी जिस तरह से बड़े कड़े निर्णय ले रहे हैं वो उनके अस्तित्व के लिए खतरा हो गए, तो उसमें उनके लिए उनका साथ देना ये हम अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हैं। पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज जी भी इस संदर्भ में। हिंदू धर्म आचार्य सभा की ओर से अभी जो संबोधन हो रहा है, वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कदम उठाया है इस भारत की रक्षा के लिए, भारत के सुदृढ़ता के लिए, इसका समर्थन करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस निर्णय का दूरगामी परिणाम होने वाला है। हम लोग जब छोटे छोटे लोगों के पास जाते हैं तो पता लगता है कि वो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जो नारा चला था, उनको लगता है कि जो ये डेड मनी, जो बंधक पड़ा हुआ था पैसा, ये अब समाज में आएगा, सबके काम आएगा, इसलिए लोग बहुत प्रसन्न हैं। कुछ लोग इससे असंतुष्ट हो सकते हैं, जिनके पास अपार धन पड़ा है, उसको वो बदल नहीं सकते हैं। और एक दूसरी चिंता लोगों की है कि बहुत लोग इसके अंदर, कि कुछ लोगों ने पैसा निकाला था और उनको कोई शादी विवाह था, कुछ दूसरा कार्य था, तो मैं ये समझता हूँ कि जिनका ये परिश्रम का पैसा है उस पर तो कोई आंच नहीं आएगी, परंतु जो काला मनी है, जो आजकल बोलते हैं नोटबंदी, मैं तो कहता हूं कि इसको धन परिवर्तन, जो अच्छा धन है वो धन परिवर्तन हो रहा है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में आ रहा है, और इसके दूरगामी बहुत परिणाम होंगे। और उससे देश जो हम चाहते थे कि सुजलाम सुफलाम, ऐसा जो हमारे भारत की जो ये सोने की चिड़िया जो नाम कहा जाता था, इस प्रकार का भविष्य आने वाला है। इसीलिए तो ये जो फैसला है इसका हम सब लोग समर्थन करते हैं। और एक बात मैं कहता हूं, अभी मोदी जी ने एक दो बात कही थी, 30 दिसंबर के बाद भी मैं रुकने वाला नहीं हूं। और एक बात आप लोगों ने, सब लोगों ने ध्यान दी होगी, मोदी जी ने एक संकेत किया था कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि जिनके विरोध में मैं काम कर रहा हूं, मैं वो भी जानता हूं, तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार का गोवा से वक्तव्य दिया था। तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे एक महापुरुष, ऐसे दृढ़ पुरुष, उनको कोई खतरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्यों कि इस देश की 125 करोड़ जनता उनके साथ में खड़ी है। इस अजी नहीं हो भी नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने उस बात का संकेत दिया था, इसलिए हम लोग कह रहे हैं। तो 125 करोड़ लोग उनके साथ में हैं। दूसरी बात, ये जो आज जो देख रहे हैं कि आने वाला समय कैसे होगा, बाबा रामदेव जी ने एक अभियान चलाया था और इनके अभियान को लेकर के स्विस बैंक में कुछ बात कही थी कि हम ये पैसा नाम बताने को तैयार हैं। उसके बाद में मुझे लगता है कि वहां का पैसा सब खाली हो गया होगा और उन्हीं दिनों में अचानक इस भारत में जमीन के भाव बढ़ने लगे। जो 50,000 रुपये एकड़ की जमीन थी वो 10 लाख एकड़ हो गई। इस प्रकार का वो जो धन है वो कहाँ गया है? मुझे लगता है कि मोदी जी का उधर भी ध्यान होगा आगे चल करके। तो मोदी जी ये आज के लिए नहीं, आज से 100 साल बाद में भी कैसा ये भारत रहेगा,
इसके लिए, और ये होना चाहिए था जब आज़ादी प्राप्त हुई उस समय ये होना चाहिए था, परंतु आज़ादी के लगभग 70 वर्ष के बाद में ये काम शुरू हुआ है। तो हम सब कहते हैं कि जब जगे तब सवेरा। तो मोदी जी को हम लोग सब, हमारा संपूर्ण भारत का साधु समाज उनके साथ में है और उनका हम समर्थन करते हैं। बहुत से लोगों ने दुबई आदि देशों में बड़े बड़े वेयर हाउस लेकर के नोट भर रखे थे, क्योंकि वहां कोई भारत का आईटी विभाग को तो जाकर के छापा मार नहीं सकता। जितनी जरूरत हुआ करती थी उतने मंगवा लिया करते थे। मेरे पास लेटेस्ट न्यूज आई तो वो जो वहां पर जो गोदामों में नोट भरा था वो बेकार हो गया। तो अरे नहीं, यहां के नोट जाते थे वहां, अरे जहां पानी के जहाज से जाते थे भैया। तो बहुत तरीके थे जो लोग करते थे। अब हमने थोड़ी किया, हमको क्या पता कैसे होता है। दूसरा हमारे मीडिया के भाइयों से मैं एक प्रार्थना करूंगा। ये सच है कि आपने इस मुहिम का पूरा समर्थन किया, और दूसरा यह भी सच है कि कुछ कष्ट जरूर हो रहा है। एक आदमी को 2.5 लाख रुपए तक जमा कराने तो एक बार लाइन में लगना पड़ेगा ना। तो एक बार लाइन में लगने के कष्ट को हम इतना महिमा मंडित ना करें कि पूरा देश जो है वो एक तरह से कोई आपातकाल से, इमरजेंसी से गुजर रहा है। तो हम कष्ट सह लेंगे, लेकिन सैकड़ों सालों के लिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। तो उसमें हमको जो लाइन में लोग लगे हैं उनका कष्ट दिखता है, और उसके लिए हमने अपने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का भी आह्वान किया। पतंजलि के बिस्किट, जूस और पानी लेकर के लोग वहां पर लोगों की सेवा करने लगे। तो लोग कहने के बाबा जी का क्या स्वार्थ है? हमारा स्वार्थ नहीं है, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माँ तुल्य माँ बहन बेटियां और छोटे बच्चे भी उन माँ बहन बेटियों की गोद में हैं, तो उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। तो मार्केटिंग शायद आपको दिखती होगी, हमने कोई मार्केटिंग करने के लिए वो लोग नहीं लगाए। हर काम में मार्केटिंग देखना शायद अच्छा नहीं होगा, इसके लिए हम करोड़ों रुपए हमारे खर्च हो रहे हैं। आपके पास कुछ हो तो आप दे देना, हम आपका भी पैसा लगा देंगे इस सेवा के काम में। तो आप भी कोई मार्केटिंग कर लीजिए। तो मैं पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ जी, जो हमारे चुनचुनगुरी मठ के, जो दक्षिण भारत की एक बहुत गौरवशाली परंपरा है, जैसा कि पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कहा, करीब 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये अपने हमारे इस हिंदू धर्म आचार्य महासभा के कोषाध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो भी इस संदर्भ में, क्योंकि वो हिंदी समझते तो हैं लेकिन वो अपनी बात को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं अंग्रेजी में, तो उसी में बोले। Harihi Om Tat Sat. On this occasion, my greetings to all the saints who are present on this dais, and all the media personnel who are present here, and our countrymen. It is known the reason why we are assembled here. We are here just to stand by the decision which is taken by Honorable Prime Minister of our country in the best interest of our nation. Ever since the demonetization has come into existence, much is discussed and still discussions are going on. It is the time for us to make our countrymen to understand the idea and the interest which is there behind in bringing the demonetization and withdrawing higher end of the currency. Currency is very important for any development of the country. Where have we consider, and it is quite obvious, the blood and its flow is very important for the healthy man. In the similar way, the currency in any country is very important. If blood always starts flowing and moving in a physical body, we say it is a healthy body. In similar way, in any country, if currency is always put into a flow, such a country is going to be flourished and uniform development which we can see. If money is blocked, if blood is blocked, health will be upset. If currency is blocked without putting into a mainstream of
the country, ultimately country is going to be affected. Similar kind of thing must have been happened over here. We are here to express our solidarity, the decision which is taken by our Honorable Prime Minister of India and the Government of India as a whole. So it is everyone's duty to see that each and every person in the country, starting from lower end to the higher end, to live comfortably. Unfortunately, in the system, sometimes it is said, democracy is something like a spider web, wherein weak and poor are going to be caught in that web. Strong and influential people are going to destroy that web. We have been living in such a situation. We wish this reformation is going to bring uniform kind of life to each and every person who are living in our country. We pray Almighty, we beseech Lord to bestow all best benign benediction upon Honorable Prime Minister of India to continue these kind of decisions for the development of our country. Though there is a initial hiccup and inconvenience for our people, I wish in a very short period of time such an inconvenience is going to be saturated. Any new change will come into existence for the betterment and for the development of the country. Such a discomfort is expected. If we can able to bear and stand by such, our country is going to be flourished and our country is going to be stabilized in all respect in long run. Praying again Almighty to bestow for the better strength for this kind of right direction, right decision. Praying Almighty, I conclude my words. Jai Shri Gurudev.